हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए यहाँ पर एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती को लेकर के बड़े बदलाव किए गए। इसको लेकर के यहाँ पर गजट जारी कर दिया गया, अधिसूचना जारी कर दी गई है जिसमें कई सारे फेरबदल किए गए हैं। इसमें नियमों के परिवर्तन को लेकर के, परीक्षा की प्रक्रिया को लेकर के, लिखित और इंटरव्यू यहाँ पर एग्जाम्स को लेकर के, साथ ही साथ बोर्ड और चयन जैसी कई सारी यहाँ पर परिवर्तन किए गए और काफी सारे बड़े बदलावों को यहाँ पर देखा जा रहा है। भर्ती की प्रक्रिया कब से शुरू होगी और किस तरीके से यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आने वाले हैं, इन सारी चीजों की यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो आइए यहां पर सारी जानकारी को हम पहले यहां पर समझ लेते हैं, क्योंकि आने वाले जो एग्जाम यहां पे कंडक्ट कराए जाएंगे आयोग के द्वारा जिस तरीके से लिए जाएंगे उसकी पूरी कहानी या कह सकते हैं पूरा यहां पे एक प्रोसेस प्रक्रिया जो है इसमें यहां पर इन नियमों के बदलाव के माध्यम से समझा जा सकता है। सबसे पहले यहां पे हम नजर डालते हैं, देखिए यहां पर एक बड़ी जो खबर है कि जो परीक्षागत यहां पे शिक्षकों की भर्ती होनी है अलग अलग स्तरों पे, और वहां पे जो बदलाव किया गया है वो काफी कुछ यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है कि यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए जो नियम थे उनमें यहां पर एक बदलाव लाया गया है। नियमों में एक चीज यहां पे देखी जा रही है कि लिखित परीक्षा जो है उसके 90% और इंटरव्यू के देखा जाए तो 10% अंकों के आधार पर आप मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ये एक बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है, अर्थात आपके द्वारा जो लिखित परीक्षा होगी उसमें आपका स्कोर काफी मायने रखने वाला है। यहां पे जो जानकारी दी गई है कि जो शैक्षिक गुणांक की यहां पर अब तक बात की जा रही थी, जैसे कि आपका हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट है, स्नातक है और बीएड या बीटीसी के अंक यहां पर जोड़े जाते थे, अब यहां पर ऐसा नहीं होगा। एक बड़ी खबर यहां पर यही है कि आपके अब यहां पर इनका कोई मतलब नहीं है, आप यहां पर कितना स्कोर लेकर आते हैं डजंट मैटर। डिग्री कॉलेजों में देखा जाए जो प्राचार्यों की भर्ती होनी है उसमें लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और शैक्षिक प्रदर्शन सूचक के अंक जोड़कर चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो पूरा मुद्दा यहाँ पे काफी बदलाव, एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब तक यहाँ पर हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, बीटीसी में आपके स्कोर काफी मायने रखते थे, वहां पे आपके मेरिट लिस्ट में आपके नाम उस पर यहाँ पे तय होता था। लेकिन अब परीक्षा में आप स्कोर कैसा करते हैं, शैक्षिक प्रदर्शन सूचक क्या होगा, उसमें मेरिट लिस्ट आपको काफी कुछ इसमें डिफाइन करने वाली है। इसके साथ साथ अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भर्ती को लेकर यहाँ पे अलग एक विशेषज्ञ पैनल को बनाया जाएगा जो पूरी प्रक्रिया को, भर्ती प्रक्रिया को यहाँ पे संचालित करेगा। तो ये बड़े बदलाव हैं, इनको लेकर के डिटेल में एक जानकारी भी इसमें दी गई है। सबसे पहले यहां पे देखिए जो प्राथमिक स्कूलों को लेकर के अब तक की जो प्रक्रिया है उसको समझ लेते हैं और नए परिवर्तन क्या है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पे प्राथमिक स्कूलों में से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों, शिक्षकों, अनुदेशकों की भर्ती लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, जिसमें 90% अंक लिखित परीक्षा के और 10% अंक आपके साक्षात्कार के होंगे और इस आधार पर एक मेरिट लिस्ट आपको यहां पर बनाई जाएगी। पारदर्शिता बरतने के लिए देखा जाए तो साक्षात्कार में न्यूनतम 40% और अधिकतम 90% अंक ही यहां पर दिए जा सकेंगे, न इससे कम न इससे ज्यादा। तो यहां पर एक कह सकते हैं मानक सेट कर दिए गए हैं, आपको 40 से 90% अंक आपको इंटरव्यू में मिलने वाले हैं। और जहां पर साक्षात्कार नहीं होगा उन परीक्षाओं में यहां पर सिर्फ लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर भर्ती की जाएगी, यानी मेरिट लिस्ट आपको बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यहां पर यह तय करेगा कि परीक्षा 2 घंटे की होगी और इसमें देखा जाए तो एमसीक्यू टाइप के आपके प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे और ओएमआर सीट के माध्यम से आप उसका आंसर वहां पर फिल करेंगे। तो यह प्रक्रिया यहां पर अपनाई जाएगी जो भी आपको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा यहां पर एग्जाम लिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो बड़े बदलाव किए गए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने नियमावली को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना यहां पर जारी कर दी है। आयोग जो है अब प्राथमिक स्कूलों, उच्च प्राथमिक स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों, डिग्री कॉलेजों, अल्पसंख्यक स्कूलों, कॉलेजों के में शिक्षकों के साथ साथ अनुदेशकों की भर्ती करेगा। तो लगभग यहां पर देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षक से लेकर के आपको डिग्री कॉलेजों के यहां पे शिक्षकों की भर्ती ये सारी यहां पर सिर्फ एक ही आयोग के माध्यम से की जाएगी। जो नया आयोग है इसमें देखा जाए तो भर्ती में सबसे बड़ा जो फेरबदल है कि प्राथमिक स्कूलों, उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों में चयन होगा। अभी तक देखा जाए तो 60% अंक आपको लिखित परीक्षा के होते थे और 40% अंक जो होते थे शैक्षिक गुणांक के होते थे, यानी कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीएड, बीटीसी वाले मुद्दा, तो वो यहां पे आपको खत्म कर दिया गया। अब 90% अंक आपके लिखित परीक्षा और 10% आपके इंटरव्यू अर्थात परीक्षा के आधार पर अब आपका चयन होगा, ना कि यहां पर आपकी शैक्षिक योग्यता और उसमें पाए गए अंकों के आधार पर। वहीं अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में भर्ती के लिए एक विशेषज्ञ पैनल की भी इसमें बात की गई है, वो भी इसमें समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए जो शैक्षिक गुणांक की इसमें बात की गई है कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड
और बीटीसी के अंक यहां पर जोड़े जाते थे, जो कि नहीं होगा। प्राचार्यों की भर्ती होगी वो लिखित परीक्षा के माध्यम से होगी, साक्षात्कार होगा और शैक्षिक प्रदर्शन के अंक यहां पर जोड़कर मेरिट बनाई जाएगी। अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग यहां पे पैनल बनाया जाएगा। इसके अलावा आयोग के अस्तित्व में आने के बाद उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पूर्णकालिक कर्मचारी इस आयोग के अधीन कार्य करने लगेंगे और वो आयोग यहां पर समाप्त हो जाएंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में देखिए तो यहां पर एक कमेटी यहां पर काम करेगी और अध्यक्ष का जो चयन होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के एक अध्यक्ष और 12 सदस्यों के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा। होगा कैसे वो भी समझ लीजिए। देखिए, चयन की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए यहां पे एक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यहां पे पूरी कमेटी आपको बनाई जाएगी शिक्षा सेवा चयन के लिए, और अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव या फिर प्रमुख सचिव कहते हैं उच्च शिक्षा, इसके सचिव यहां पर आपको बनाएंगे, अर्थात शिक्षा विभाग से रिलेटेड आपको जो सचिव होंगे उनको यहां पे अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसकी तरह अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव नियुक्त होंगे। कार्मिक, माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा इसके सदस्य होंगे। विज्ञापन देखा जाए तो 25 दिनों के भीतर इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे जाएंगे, अर्थात आपको बड़ी जो भर्ती है वो हो सकता है आपको जो जनवरी में यहां पे स्टार्टिंग में आपको आनी शुरू हो जाएंगी। अध्यक्ष पद के लिए 5 अभ्यर्थियों, सदस्यों के लिए प्रत्येक पद पर 3 गुणा अभ्यर्थियों के नाम की सूची यहां पर तैयार की जाएगी। अंतिम चयनित की सूची मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद यहां पर आपको जारी कर दी जाएगी। कुलपति या प्रमुख सचिव के स्तर का अधिकारी देखा जाए तो यहां पे अध्यक्ष बनाया जाएगा। जो बात यहां पर स्पष्ट कर दी गई है कि आयोग के अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख सचिव स्तर आईएएस अधिकारी, किसी विश्वविद्यालय के कुलपति या पूर्व कुलपति, किसी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जिनका कम से कम 10 वर्ष का यहां पे अनुभव हो और 3 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो, उन्हें यहां पे आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। उसी तरीके से जो सदस्यों की यहां पे बात की गई है तो उसमें आपको सचिव स्तर के आईएएस अधिकारी, संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा, संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, संयुक्त निदेशक बेसिक शिक्षा स्तर के अधिकारी होंगे। अपर निदेशक जो हैं उसमें आपको व्यावसायिक शिक्षा, एक सदस्य होगा जो न्यायिक सेवा का होगा यानी जिला न्यायाधीश स्तर का, और वहीं बाकी के जो 6 सदस्य होंगे वो शिक्षा के क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्यों के संदर्भ से यहां पर जोड़े जाएंगे। तो ये पूरी यहां पर देखा जाए तो शिक्षक भर्ती, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को पूरी तरीके से बदल दिया गया है। आयोग का गठन होगा, सारे एग्जाम होंगे और जनवरी से जहां पर देखा जाए तो आपको शिक्षक भर्ती को लेकर के यहां पर नोटिफिकेशन भी जारी किया जाने लगेगा। तो बड़े बदलाव हैं, सभी बच्चे यहां पर तैयार हो जाइए। अब आपको यहां पर बीएड बीटीसी हाई स्कूल के नंबरों को नहीं बल्कि अपनी परीक्षा की तैयारी पर फोकस करना है, और यहां पर आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे वो आपको यहां पर डिफाइन करेगा कि आप आगे चलकर यहां पर शिक्षक बनने वाले हैं या नहीं। तो ये बड़ी खबर है। बाकी जो भी अपडेट आएंगी चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए, हम नई अपडेट आपको यहां पर देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच and good luck.